एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्किल्स शॉट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटी एडजस्टमेंट एंट्री पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 आपने देखा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप देख सकते हैं अगर नहीं देखा है तो। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सारा एस्पेक्ट आपका क्लियर होने वाला है रिलेटेड टू जीएसटी एडजस्टमेंट एंट्री। जो हम सेट ऑफ की एंट्री करते हैं हर महीने में, वो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। इसमें मैंने सारा एस्पेक्ट कवर किया है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। आप जब भी कमेंट करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन और बढ़ता है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो जल्दी से करें। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा इनपुट आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी का ओपनिंग दिया गया है। ये मेरा ओपनिंग है जो प्रीवियस टू प्रीवियस मंथ्स में था, मैंने क्लेम किया था और यूटिलाइज नहीं किया, वो ओपनिंग यहाँ पर शो कर रहा है। अनक्लेम्ड ओपनिंग का मतलब क्या मैम? अनक्लेम्ड का मतलब कभी कभी क्या होता है ना, जीएसटीआर 2B में मेरा रिफ्लेक्ट नहीं करता, सप्लायर जो है जीएसटीआर 1 टाइम पे फाइल नहीं करता, जिस कारण मैं आईटीसी ले नहीं सकती। मेरे बुक्स में एंट्री तो की भी रहती है रिलेटेड टू इनपुट, लेकिन मैं आईटीसी ले नहीं पाती हूँ, तो मैं उसको कहाँ ट्रांसफर कर देती हूँ? अनक्लेम्ड में, कि मैंने अभी तक इसकी आईटीसी ली नहीं है, ठीक है, अवेल नहीं किया है। ओके, वो प्रीवियस मंथ्स का अपीयर कर रहा है। अब इनपुट फॉर द मंथ मतलब मेरा इनपुट टैक्स इस महीने का फॉरवर्ड चार्ज में, फॉरवर्ड चार्ज का मतलब ये होता है जहां सप्लायर टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देता है, तो उस केस में मेरा जो इनपुट है वो ये है। और रिवर्स चार्ज में मेरा इनपुट यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। इस महीने का अनक्लेम्ड है 900 रुपया सीजीएसटी और एसजीएसटी में। आप बोलोगे मैम ये इस महीने का अनक्लेम्ड क्यों है? इस महीने का अनक्लेम्ड का मतलब ये है कि इस महीने मेरे सप्लायर ने ये इनवॉइस दिखाया नहीं 2B में, इसलिए मैं क्लेम नहीं कर सकती, इसलिए मुझे अनक्लेम में ये 900 रुपया दिखाना पड़ेगा। ओके, तो टोटल इनपुट कितना अवेलेबल रहेगा मेरे पास? टोटल इनपुट अगर मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके बताती हूँ कि टोटल इनपुट कितना अवेलेबल रहेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल इनपुट में जो मेरा ओपनिंग था प्लस मेरा अनक्लेम्ड ओपनिंग, अगर मेरे सप्लायर ने दिखाया होगा जीएसटीआर 1 में और मेरे 2B में रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, तो ये 2000 रुपया मैं क्लेम कर सकती हूँ। और इनपुट फॉर द मंथ अगर आप देखो तो आईजीएसटी में कुछ नहीं है, और इनपुट फॉर द मंथ आरसीएम ये सारा ऐड होगा, और अनक्लेम जो है वो माइनस होगा। इस महीने का जो अनक्लेम्ड है, अनक्लेम मतलब जो 2B में मेरा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो इतना ही मैं यूटिलाइज कर सकती हूँ, इतना ही मैं अवेल कर सकती हूँ, राइट? तो ये जो है अवेलेबल है यूटिलाइजेशन के लिए, इसको मैं सेट ऑफ कर सकती हूँ। ठीक है, तो अब मैं टैली की तरफ रुक कर रही हूँ। होप सो आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, आगे चल के और क्लियर होगा। तो टैली में आप देख सकते हैं कि मेरा ऑलरेडी दिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम धीरे धीरे एक एक पॉइंट को कवर करेंगे, डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले अनक्लेम्ड सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी अगर मैं बताऊं, तो आपका ओपनिंग में 1000, 2000 और 1000 ले चला आ रहा है। मतलब मेरा ओपनिंग में जो 2B में प्रीवियस मंथ में शो नहीं हुआ था, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ इस महीना में मेरे सप्लायर ने शो किया था, तो ये मैं किसमें ट्रांसफर कर दूंगी? इनपुट में, जो अवेलेबल हो जाएगा यूटिलाइजेशन के लिए। तो इसके लिए मुझे एक जर्नल एंट्री पास करनी होगी। कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम वाउचर में जाते हैं। वाउचर में जाने के बाद हम जर्नल में जाते हैं। यहाँ पर हम एक एंट्री पास कर लेते हैं इनपुट सीजीएसटी में ट्रांसफर करने का। ठीक है, सपोज 1000 रुपया जो अनक्लेम में था वो इनपुट सीजीएसटी में ट्रांसफर हो जाएगा। डेबिट करेंगे इनपुट एसजीएसटी को 1000 रुपये से, और डेबिट करेंगे इनपुट आईजीएसटी को। इनपुट आईजीएसटी शायद है नहीं, तो मुझे क्रिएट करना पड़ेगा इनपुट आईजीएसटी। ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आएगा, जीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स। ठीक है, 2000 से हम कर देंगे इसको डेबिट।
और जितना भी प्रीवियस महीने का अनक्लेम था जो अभी अवेलेबल हो चुका है उसे क्रेडिट कर देंगे। तो अनक्लेम को मैं क्या करूंगी, अनक्लेम CGST 1000 रुपया, तो ये अपने आप जीरो हो गया, आप देख सकते हैं। अनक्लेम्ड SGST 1000 और अनक्लेम्ड IGST 2000 रुपया। तो इसका बैलेंस जो है वो जीरो हो चुका है। अगर आप यहाँ पर देखो तो मैं नरेशन लिख देती हूँ आपके हेल्प के लिए। बीइंग अनक्लेम्ड फॉर प्रीवियस मंथ ट्रांसफर्ड टू इनपुट नाउ अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन। इसका मतलब क्या है, अब ये इनपुट अवेलेबल हो गया है यूटिलाइजेशन के लिए, क्योंकि सिंस इट इज शोन बाय सप्लायर, मतलब सप्लायर ने शो कर दिया है इन GSTR 2B, 2B में शो कर दिया है, इसलिए मैं ये क्रेडिट ले सकती हूँ। ठीक है, तो ये मेरा क्रेडिट लेने का एंट्री हो गया, मैं अवेल कर सकती हूँ अब ये क्रेडिट। कंट्रोल A कर देते हैं। अब क्या है नेक्स्ट, अगर आप देखो तो RCM का जो है इनपुट फॉर द मंथ 250 RCM का है। ठीक है, तो अगर मैं बैलेंस शीट में आपको लेके जाऊं ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत F12 करके मैं ओपनिंग बैलेंस को भी ऑन कर देती हूँ। इसमें अनक्लेम तो हट गया, अब अनक्लेम का कोई भी बैलेंस नहीं रहा। अनक्लेम वाला बैलेंस जो है वो मेरा इनपुट CGST IGST और SGST में आ चुका है। अब हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, ये है इनपुट IGST RCM पेबल। RCM की जो लाइबिलिटी है मुझे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करना होता है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, मैं क्रेडिट से RCM की लाइबिलिटी पे नहीं कर सकती, तो सबसे पहले मुझे कैश लेजर में डिपॉजिट करना पड़ेगा। जो भी ड्यू डेट है उस टाइम मैंने डिपॉजिट की एंट्री करनी है। तो कैसे करेंगे हम डिपॉजिट की एंट्री, सिंपली वाउचर में जाएंगे, हमको क्या करना है, डिपॉजिट करना है, पेमेंट करना है। ठीक है, तो मैं बैंक से पेमेंट कर रही हूँ, बैंक से, और एक इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बना रही हूँ। सिंस IGST का RCM है तो मैं सिंपली ECL RCM बना रही हूँ। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएगा ये, ECL RCM नहीं, ECL मतलब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर IGST। ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आएगा, GST में आएगा और इंटीग्रेटेड टैक्स में आएगा। कंट्रोल A करके मेरे को सिंपली क्या करना है, इसमें जमा करना है पैसा। कितना जमा करना है, अगर आप देखो RCM की जो लाइबिलिटी है वो 250 की है, तो वो मुझे पे करनी है, तो 250 रुपया इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में मुझे जमा करना पड़ेगा। तो मैं 250 रुपया जमा कर रही हूँ। ठीक है, बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, कैश लेजर में मैंने जमा कर दिया। जमा करने का पर्पस क्या है, पेमेंट का पर्पस है। मुझे जमा क्यों करना है, क्योंकि मुझे पेमेंट करना है उसके थ्रू। मैंने बैंक के थ्रू इसमें जमा कर दिया, पे कर दिया। अब इसके थ्रू मुझे क्या करना है, सिंपली ट्रांसफर करना है, राइट। तो मैं एक काम कर सकती हूँ, वाउचर में जाती हूँ और मैं सीधा जर्नल में जाती हूँ और डेबिट क्या करती हूँ, जो मेरा पेबल था इनपुट RCM पेबल 250 से, और क्रेडिट क्या करूंगी, ECL को मैं क्रेडिट कर दूंगी। ECL IGST जो मैंने पैसा जमा किया था कैश लेजर में वो मैं क्रेडिट कर दूंगी, तो मेरा कैश लेजर जीरो हो गया। बीइंग अमाउंट पेड वाया कैश लेजर। ठीक है, तो कैश लेजर में पहले मैंने जमा किया था, अब उससे मैंने पेमेंट कर दिया है। ओके, तो ये लाइबिलिटी अगर मैं आपको बैलेंस शीट दिखाऊं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में अगर अपन जाए तो आप देख सकते हो ये लाइबिलिटी हट गई है। ये जो मेरी RCM पेबल थी अब वो खड़ी नहीं है, वो हट चुकी है। ओके, अब नेक्स्ट एंट्री हमें क्या करना है, नेक्स्ट एंट्री हमें बता रहा है कि अभी भी मेरा अनक्लेम जो है वो है। अनक्लेम का मतलब ये है कि इस महीना में कुछ 2B में शो नहीं हुआ है, जिस कारण वो क्रेडिट में क्लेम नहीं कर सकते और वो अवेलेबल नहीं है यूटिलाइजेशन के लिए। तो वो जो है मुझे अनक्लेम में डालना पड़ेगा। कितना डालना है, CGST 900
और SGST मुझे 900 डालना है। तो सिंपली मैं क्या करूंगी, मैं वाउचर में जाऊंगी और अनक्लेम को डेबिट करूंगी, CGST को कितना 900 रुपया, और डेबिट करूंगी अनक्लेम्ड SGST को कितना 900 रुपया, जितना अनक्लेम है, मतलब मैंने अभी तक क्लेम नहीं किया है क्योंकि टू बी में नहीं आ रहा है। मेरे बुक्स में तो आ रहा है लेकिन टू बी में नहीं आ रहा है, तो ट्रांसफर तो करना पड़ेगा ना। क्रेडिट क्या करूंगी, इनपुट CGST को कितना 900 रुपया, और क्रेडिट करूंगी इनपुट SGST को। तो ओपनिंग वाला तो मैंने ट्रांसफर कर दिया इनपुट में, और जो मेरा इस महीने का अनक्लेम्ड है वो ट्रांसफर कर दिया अनक्लेम्ड में। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू अनक्लेम्ड, मतलब मैंने अमाउंट ट्रांसफर कर दिया अनक्लेम्ड में, सिंस द इनवॉइसेस नॉट अपीयरिंग इन GSTR 2B। ठीक है, 2B में इनवॉइसेस ये आ रहा नहीं था, इसलिए मैंने अनक्लेम में ट्रांसफर कर दिया। अब देखिएगा थोड़ा बैलेंस शीट आप लोग, तो आपको क्लियर होगा। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या मेरा बैलेंस आ रहा है, ठीक है, और कितना कितना आ रहा है। ओके, तो अगर आप ये देखो 51,000 इनपुट CGST आ रहा है, इनपुट IGST मेरा 2,000 आ रहा है, और IGST RCM में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 10,250 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये जो है 10,000 रुपया मुझे ओपनिंग IGST में डालना था, इनपुट IGST में डालना था, तो वो थोड़ा मैं ठीक कर देती हूँ। इसको मैं 0 करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, और इसमें मैं पैसा डाल देती हूँ 10,000 रुपया इनपुट IGST में, जो मैंने डाला नहीं था ओपनिंग में। ठीक है, डेबिट करना होगा मुझे 10,000, ओपनिंग आ रहा है 10,000 डेबिट। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया है। अब आपको बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो अपना ये IGST अगर आप देखो तो मेरा कितना होना चाहिए, 12,250। तो 12,250 यहाँ पर आ रहा है, और 51,000 आपका CGST आ रहा है, और 51,000 आपका SGST आ रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 51,000 CGST और 51,000 SGST, तो मैंने मैच कर लिया है। अब मेरा आउटपुट में कितना आ रहा है, अगर आप आउटपुट में देखो तो यहाँ पर आउटपुट IGST 1440 आ रहा है, SGST 72,000 आ रहा है, और CGST 72,000 सेम यहाँ पर आ रहा है। जब आप सेल का एंट्री कर रहे हो तो आप देख सकते हो, ये आप मैच करा सकते हो। ठीक है, अब सेट ऑफ कैसे होता है, पहले तो रूल अपन को पता होना चाहिए कि रूल क्या है सेट ऑफ करने का। तो रूल ये है, जो इनपुट IGST है सबसे पहले इंसान अपना घर भरता है, उसके बाद दूसरे को घर भरता है, ये कॉमन रूल है। तो इनपुट IGST सबसे पहले आउटपुट IGST से सेट ऑफ होगा, उसके बाद आउटपुट CGST या SGST से कोई भी प्रपोर्शन में वो सेट ऑफ हो जाएगा। इनपुट CGST सबसे पहले खुद से सेट ऑफ होगा, मतलब अपना घर भरेगा, मतलब सेट ऑफ होगा मतलब माइनस होगा फर्स्ट खुद से, उसके बाद आउटपुट IGST से माइनस होगा। लेकिन इनपुट CGST और आउटपुट SGST का आपस में पटता नहीं है, स्टेट और सेंटर तक अभी पटता नहीं है, तो वो लोग एक दूसरे से सेट ऑफ या एडजस्ट नहीं होंगे। इनपुट SGST है, वो पहले आउटपुट SGST होगा, खुद का घर जो है पहले भरेगा, उसके बाद आउटपुट IGST से सेट ऑफ होगा, CGST से सेट ऑफ नहीं होगा। तो ये जो है, अगर मैं इसको हाइड कर दूं एक बार के लिए, या इसको हाइड कर देते हैं ताकि आपको मैं समझा सकूं अच्छे से। यहाँ पर अगर आप देखो तो मेरे पास इनपुट IGST 12,250 है, इनपुट CGST 51,000 है, इनपुट SGST 51,000 है, और मेरा आउटपुट अगर आप देखो तो 1,440 है, IGST का, CGST का 72,000, SGST का 72,000 है।
ठीक है, तो सबसे पहले जो आईजीएसटी है वो खुद को सेट ऑफ करेगा 1440, खुद को उसने सेट ऑफ कर लिया। फिर जो रिमेनिंग बचेगा, रिमेनिंग कितना बच रहा है, अगर 12,250 को मैं माइनस करूं 1440 से, तो 10,810 होगा। तो 10,810 या तो वो सीजीएसटी को देगा या एसजीएसटी को, या आधा आधा भी दे सकता है, या 70-30, 30-70 कैसे भी दे सकता है, 30%, 70%, कोई भी प्रोपोर्शन में दे सकता है। मैंने यहाँ पर सीजीएसटी से पूरा सेट ऑफ कर दिया आईजीएसटी को। ठीक है, तो जितना भी आईजीएसटी मेरा बचा था उसको पूरा मैंने सेट ऑफ कर दिया। सेकंड क्या है, इनपुट सीजीएसटी जो 51,000 है वो सबसे पहले अपना घर भरेगा, और अपना घर भरने के बाद अगर आईजीएसटी को रिक्वायर्ड है तब उसको देगा, सीन्स उसको रिक्वायर्ड ही नहीं है तो उसको देगा नहीं। और एसजीएसटी भी सबसे पहले अपना घर भरेगा, उसके बाद किसी को देगा। ठीक है, तो अगर अपना घर भरने के बाद कुछ किसी को रिक्वायर्ड है आईजीएसटी को तो देगा, सीजीएसटी एसजीएसटी आपस में सेट ऑफ नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10,190 जो है वो पेबल है सीजीएसटी का। जब मेरे पास क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता है तो मैं कैश में पेमेंट करती हूँ। कैसे पेमेंट करूंगी, मैं कैश में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट करूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईजीएसटी तो पूरा क्रेडिट यूटिलाइज हो गया, तो आउटपुट कुछ बचा नहीं, लेकिन सीजीएसटी का 10,190 आउटपुट बचा है और एसजीएसटी का 21,000 आउटपुट बचा है जो मुझे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये हम पहले सेट ऑफ एंट्री कर लेते हैं। कैसे करेंगे सेट ऑफ एंट्री, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, वाउचर में जाएंगे, जर्नल में जाएंगे, और हम लोग क्या करेंगे, देखिए डेट आपको आपके लिए रेलेवेंट है कि आप कब सेट ऑफ कर रहे हो। जब 20 तारीख नेक्स्ट मंथ का ड्यू डेट होता है जीएसटीआर 3B का, तो उसी दिन आपको करना आवश्यक है, या उससे पहले जब भी आप जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे हो। तो हम लोग सेट ऑफ करते हैं, कैसे करेंगे, सबसे पहले आउटपुट आईजीएसटी को हम डेबिट करेंगे। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पर कितना लिखूंगी, 1440 रुपया, 1440 रुपया। ठीक है, और डेबिट किसको करेंगे, आउटपुट सीजीएसटी को। कितना हो रहा है आउटपुट सीजीएसटी, इतना से। अगर आप इसको टोटल करो, मैं ऐड कर रही हूँ कि कितना आउटपुट मेरा क्रेडिट से जाएगा, तो ये अगर मैं ऐड करूंगी तो 61,810, 61,810 मैं आउटपुट सीजीएसटी को करूँ, और डेबिट किसको करूंगी, आउटपुट एसजीएसटी को डेबिट करूंगी। कितने रुपए से करूंगी, 51,000 रुपए से डेबिट करूंगी, 51,000 से डेबिट करूंगी। ओके, क्योंकि 51,000 ही क्रेडिट से जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट क्या करूंगी, इनपुट आईजीएसटी कितने से करूंगी, 1440 प्लस 10,810, ये दोनों अमाउंट जो है आईजीएसटी का वो इनपुट आईजीएसटी से जाएगा, मतलब पूरा 12,250, तो 12,250। ठीक है, यहाँ पर 12,250 से जाएगा, राइट। और क्रेडिट क्या होगा अपना, इनपुट सीजीएसटी कितने से जाएगा, ये 51,000 से जाएगा, और क्रेडिट होगा इनपुट एसजीएसटी 51,000 से। तो पूरा एसजीएसटी सीजीएसटी और ये मेरा यूज हो चुका है। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सेट ऑफ की एंट्री कर दी है। अब इसके बाद मुझे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कितना जमा करना है, अगर मैं सीजीएसटी की बात करूं तो 10,190 जमा करना है, और एसजीएसटी 21,000 मुझे जमा करना है। तो कैसे जमा करेंगे, हम पेमेंट में जाएंगे, वाउचर टाइप में जाएंगे, पेमेंट में जाएंगे, कितना जमा करना है, कैसे आया, 72,000 माइनस 10,810, 51,000 माइनस करके ये जो रिमेनिंग अमाउंट है मेरे को क्या करना पड़ेगा, कैश में जमा करना पड़ेगा। तो बेसिकली बैंक अकाउंट यूज करूंगी मैं अपना, और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर सीजीएसटी में जमा करूंगी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी सेंटर टैक्स हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 10,190,
तो यहाँ पर मैं 10,190 कर लेती हूँ। और ECL SGST में भी मुझे जमा करना है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST, स्टेट टैक्स में आएगा ये कितना जमा करना है मुझे? 21,000। तो 21,000 मैं जमा कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जमा कर दिया। जमा क्यों किया है? ताकि मैं आउटपुट टैक्स को पे कर सकूं। ठीक है, बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड, मैंने डिपॉजिट कर दिया। अब मैं आउटपुट टैक्स को पे करूंगी इससे, तो मैं जर्नल एंट्री पास करूंगी। आउटपुट क्या पे करूंगी? SGST को पे करना है। कितना? 21,000 का। तो 21,000 का मुझे SGST पे करना है, 21,000 का ही बैलेंस है। और आउटपुट क्या पे करना है? CGST पे करना है। कितना पे करना है? 10,190। तो 10,190 का ही बैलेंस बचा हुआ है जो मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। किससे पेमेंट करूंगी? ECL CGST से। कितना? ECL CGST से 10,190 पे करेंगे तो मेरा ECL का, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का बैलेंस 0 हो जाएगा। और ECL SGST से, CGST से तो मैंने पे कर दिया। अब SGST से 21,000 मुझे पेमेंट करना है। बीइंग पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स मेड, मैंने पेमेंट कर दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग एक बार बैलेंस शीट में चेक करते हैं कि हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, देख लेते हैं कोई इशू तो नहीं आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आप यहाँ पर देखो तो अनक्लेम मेरा पड़ा है 900 और 900 रुपया। 900 रुपया मेरा अनक्लेम पड़ा हुआ है, जो मैंने बोला इस महीना मैंने क्लेम नहीं किया, तो वो पड़ा हुआ है मेरा। मेरा ECL का बैलेंस 0 हो गया है। और मेरा इनपुट CGST का भी बैलेंस जो है वो मेरे पास अब कुछ इनपुट पड़ा नहीं है। ठीक है, और इसमें भी अगर आप देखो SGST का भी बैलेंस मेरा नील हो गया है, और आउटपुट का भी पेमेंट हो गया है तो नील हो गया। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? प्रॉब्लम आ रहा है कि मेरा इनपुट IGST में 250 और इसमें भी 250 रिफ्लेक्ट कर रहा है डेबिट क्रेडिट में। क्योंकि मेरे को जब मैंने एंट्री किया था तो मेरे को प्रॉपरली सेट ऑफ करना था। क्या मैंने गलती किया कि मेरे को इनपुट IGST RCM यूज करना था 250 का, तो मैंने यूज नहीं किया। तो वो मेरे को ध्यान देना था। मैं एक बार एंट्री ठीक कर लेती हूँ सेट ऑफ की। तो मैं डेबुक में जाती हूँ और सेट ऑफ की एंट्री जो है वो मैं एक बार देख लेती हूँ। सेट ऑफ की एंट्री मैं ठीक कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मुझे तो शो करना था कितना? 12,000 रुपया, क्योंकि मेरा 12,000 था। और इनपुट IGST RCM में मुझे शो करना था कितना? 500 रुपया। 500 रुपया क्रेडिट करना था उससे। ठीक है, सॉरी 250 रुपया, 250 रुपया करना था RCM से, तो ये 0 हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इनपुट CGST करना था आपका एडजस्ट। एडजस्ट कितना से करना था? 51,000 से मुझे इनपुट CGST, अगर आप देखो तो इनपुट CGST कितने से जा रहा है? 51,000 से। और इनपुट SGST भी आपका 51,000 हो रहा है इसका। ठीक है, ये ऐसे मुझे एडजस्ट करना था अगर आप देखो तो। ओके, तो मैंने एडजस्ट कर दिया है, कंट्रोल ए। अब मैं बैलेंस शीट में जाती हूँ, देखती हूँ क्या सब सही आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए मेरा किसी का बैलेंस नहीं बच रहा है, सब सेट ऑफ हो चुका है। और 900 रुपया अनक्लेम बच रहा है, क्योंकि अनक्लेम का मतलब ये है कि मैंने अभी तक उसको क्लेम ही नहीं किया, क्योंकि मेरे टू बी में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था, इस वजह से मैंने क्लेम ही नहीं किया। ये है अनक्लेम, ये मेरा अभी भी पड़ा रहेगा 900 रुपया। होप सो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा, क्या इश्यू आया आपको समझने में, जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।